कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता जाएगा, ठीक होगा। अब ये द पॉइंट इज नॉट सेम एज अ सेगमेंटेड सेंटर ग्रेविटी बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन इज बेस्ड ऑन आर का स्क्वायर फॉर इंडिविजुअल, इट इज ऑलवेज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ रोटेशन देन द डिस्टेंस ऑफ सेगमेंटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आर से हमेशा ज़्यादा जो होगा ना रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन हमारे पास एंगल ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा, ठीक होगा। मतलब आई इज इक्वल टू एम के, आप एक बॉडी का एक सेगमेंट का मैंने आर्म का फाइंड किया, इसका भी फाइंड किया, सबको प्लस कर दूंगी तो मेरे पास एक टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेडियस जो होती है गायरेशन वो चेंज होती है रोटेटिंग चेंज की वजह से, ठीक होगा। अगर अब देखो लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा चेंज होता रहता है और इसमें हम दो पोजीशन में ले रहे होते हैं। एक आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी हमने लेना होता है, तो वो चेंज होता रहता है। As the mentioned earlier, it is easily to swing the baseball bat when the bat is gripped by the barrel rather than the bat। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ से बेसबॉल को पकड़े हो बैट को तो आप इजीली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ से, क्योंकि आपने इसका डिस्टेंस कम कर दिया। यही बात वो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। मतलब व्हेन द बेसबॉल हेल्ड के बिकॉज व्हेन द बैट इज हेल्ड बाय द बैरल के इज मच शॉर्टर, के छोटा कर दिया आपने, के डिस्टेंस आर को आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। के इज इक्वल टू आर ना, हमने आर को इधर फॉर्म किया। व्हेन द बैट इज हेल्ड properly because more mass is positioned close to the axis of rotation। Likewise radius of gyration body segment का, अब ये हमारे पास फोर आर्म है फॉर एग्जांपल, अब मैं कैसे, ये फोर आर्म है आपका, ठीक है। जो एंगल रिस्ट से बनेगा ना वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्बो, क्योंकि एल्बो नियर होगी तो डिस्टेंस कम होगा, ठीक होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ गिवन बॉडी रेजिस्टेंट टू रोटेट डिफरेंट एक्सिस। यूनिट जो होता है इसका हमारे पास फॉर्मूला के मुताबिक हम कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास आता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक होगा। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि नी जॉइंट पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह का है, ये एक स्विंग फेज है और जो यहाँ पे हमारे पास K2 है ना वो हमारा जो है सेंटर K2 जो ये लोअर लेग तक है, ठीक होगा। और जो K3 है ना ये हमारा फुट तक जो बन रहा है एंगल ये है, ठीक है। देखें अब ये कितना K2 जब आपने स्विंग फेज में लिया, टांग को इधर ले कम कर लिया आपने, ऊपर अबव थोड़ी नी को कर लिया, तो अब आपका क्या आया कि आपने अपना जो है वो के को कम कर दिया, तो के कम कर दिया तो इनर्शिया कम हो गया, तो इजीली आप ज़्यादा अरसे के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने क्या एनाटॉमिकल पोजीशन में अपना केस ज़्यादा रखा, ठीक होगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम ह्यूमन बॉडी पे करते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो ह्यूमन बॉडी हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पे उन्होंने क्या कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो हम ह्यूमन बॉडी के रिटर्न बता रहे होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो हमारे पास प्लेन पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से प्लेन में मूवमेंट हो रही है, ये इन्होंने इस पैराग्राफ में कहा। अब प्लेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, जैसे आप प्लेन चेंज करोगे ना वैसे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब देखें ये आपके हाथ है, आप इसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हो, ठीक होगा। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि यहाँ पे आपका एल्बो जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से मूवमेंट हो रही है, इस तरह आप कर रहे हो कि इस तरह ऊपर को मूव कर रहे हो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हो, और ये जो बन रहा है ना ये हमारे पास के बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कौन से एक्सिस में मैं ले रही हूँ, ट्रांसफ़र एक्सिस में ले रही हूँ, ठीक होगा। पहली बात कि ट्रांसफ़र एक्सिस में हो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक होगा, और के जो हो जाएगा वो शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप प्रोनेशन और सुपीनेशन करे, हाथ उल्टा सीधा करे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें डिस्टेंस कवर के हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नो डिस्टेंस इज कवर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक होगा। देखें यहाँ पे डिस्टेंस जो देखें यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस आप एक्सटेंशन फ्लेक्शन में ज़्यादा कवर कर रहे थे। जहाँ पे डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे जब डिस्टेंस कम होगा मतलब एंगल ऑफ गायरेशन कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। इसी तरह यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक होगा। और यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली वीडियो में ये पेल्विक और ये मैस डिस्ट्रीब्यूशन या आर है, जब हम रन कर रहे होते तो हम अपना आर कम कर रहे होते। अच्छा ये डायग्राम देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की डायग्राम है। देखें अब ये मैंने आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक्सिस के लिहाज से देखना इंपॉर्टेंट है, एक्सिस के लिहाज से देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखें सेकंड सेक्रल वर्टिब्री से आपका जा रहा है और ये फ्रंटल प्लेन है, तो यहाँ पे इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 12 to 15 कितना ज़्यादा आया, ठीक होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने ट्रांसवर्स प्लेन में ले लिया तो ये मीडियल लेटरल आ गया, और यहाँ पे देखें ये भी सेकंड सेक्रल वर्टिब्री से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इसी तरह आपने डिस्टेंस अपना के को कम कर दिया, और ये देखिए कितना मिनिमम होगा, 10 से फौरन ही 4 पे आ गया, ठीक होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह अगर आपने इसे लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल में ले लिया सेकेंड सर्कल में और कम होगा, और इसी तरह और कम होगा जब लॉन्गिट्यूडनल में ले लिया 2 पे ही चला गया, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ आपने किससे किया कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन या प्लेन के अकॉर्डिंग देखा, क्योंकि प्लेन इसमें बहुत इफेक्ट कर रही होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो पास कर रहा है टोटल बॉडी सेंटर थ्रू द टोटल बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल बॉडी मूवमेंट इनर्शिया वन ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस पे रिलेटेड कर रहा होता है, ठीक होगा। एंथ्रोपोमेट्री का एक एडवांटेज मैं बता देती हूँ, जिनकी बॉडी थिन होती है, बोन मास लो होता है, और वो इजीली अपने जो होता है वो इनर्शिया पे रेजिस्टेंस पे काबू पा लेता है, और वो ज़्यादा जो है स्विंग कर सकती हैं, बैट बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हाइट छोटी होगी वो इजीली ब्रेक कर लेंगे अपना इनर्शिया को, ठीक होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, देन आगे मूव करें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी यही बात की कि चाइल्डहुड जो होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो वहाँ पे एल्डोस्टेरोन का लेवल अडल्ट से चाइल्डहुड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज होती है हमारी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो रेडियल ऑफ गायरेशन है वो सारा इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जब जैसे कि आप बिकॉज ऑफ स्मॉलर इनर्शिया स्मॉलर जिम्नास्ट एडवांसेस फ्रॉमिंग अ स्किलफुल इन्वॉल्विंग होल बॉडी रोटेशन, ठीक होगा। जब आपका मूवमेंट का स्मॉलर बच्चे छोटे हैं उनका क्या होगा, आर भी कम होगा, एंगल ऑफ गायरेशन भी कम होगा, इनर्शिया भी कम होगा, और हार्मोनल लेवल भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रोटेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जो लार्जर, अगर हम इससे कंपेयर करें लार्जर जिम्नास्टिक जो बड़े होते हैं हमारे पास, जो उनका जो होता है वो बॉडी की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है और उनकी पावर भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन वो ज़्यादा ऐसी रोटेशन नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू बच्चे, ठीक होगा। इसलिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टेटस में जो एज 20 से नीचे फीमेल एथलीट पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। क्यों रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल भी हाई था और उनकी जो परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि इन फैक्टर की वजह से उनका गायरेशन, एंगल ऑफ गायरेशन कम था, उनका डिस्टेंस कम था, एम कम था, मैस कम था, इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। अब एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटिटी होती है जो बॉडी प्रोसेस कर रही होती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो लीनियर जो हम पढ़ के आए हैं कि मास को वेलोसिटी से मेजर करता है। जब हमने लीनियर मोशन को मेजर करना होता है तो हम कहते हैं कि कितना उसका मास और कितनी वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन एंगुलर में हम क्या करते हैं, हम आई ओमेगा ले लेते हैं, ठीक है। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि आई को जो है वो एम के से भी हम कर सकते हैं, एच और ये डब्ल्यू लिख दिया हमने, ठीक होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को कह रहे हैं, ठीक है। आई एंगुलर वेलोसिटी, एम के एंगुलर वेलोसिटी। अब आप ये फैक्टर बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एज से हमने डिनोट किया तो ये किस किस पे डिपेंड करे, ये मास पे करे, एंगल ऑफ गायरेशन पे करे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे करे और एंगुलर वेलोसिटी पे करे। अगर बॉडी की कोई भी एंगुलर वेलोसिटी ना हो तो उसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी उसकी ना हो तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, ठीक होगा। अगर मास या एंगुलर वेलोसिटी को अगर एंगुलर वेलोसिटी मैंने इंक्रीज़ की तो उसका क्या इंक्रीज़ होगा, एंगुलर मोमेंटम। या मैं उसका मास इंक्रीज़ करती तो तब भी एंगुलर जो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अदर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वो हमारे पास मोस्टली जो आ रहे होते हैं वो क्या आ रहे होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहे होते हैं, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहे होते हैं, ठीक है। मल्टी सेगमेंटेड ऑब्जेक्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी में एंगुलर मोमेंटम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन सम होता है। जैसे मल्टी सेगमेंटेड आप ले रहे हो बॉडी को तो आपने क्या करना है कि इंडिविजुअल का सम करना है, ठीक है। ये जो बात हम बचपन में पढ़ते थे। अब यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है, एक दिया हुआ उन्होंने लोकल टर्म और एक दिया हुआ रिमोट टर्म। लोकल टर्म क्या होता है कि एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा होता है, एक्सिस के बाद जो एक होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्टेंस आर होता है, तो वो कहता है कि एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपल जो हम पहले पढ़ के। लेकिन रिमोट टर्म में जो होता है ना वो एक्सिस हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना होता है, जो ग्रेविटी का सेंटर होता है उससे लेना होता है, फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम। अच्छा जी, लोकल टर्म में मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो उसमें रिमोट में है वो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सेस लेना होता है। अब यहाँ पे देखें एक सेगमेंटेड है, सिंगल सेगमेंट का है आई और ये वेलोसिटी उसने ले ली, ठीक है, मतलब आई लिया साथ ही साथ उसने क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद आई हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि ये एम के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये हमारे पास क्या आ गई, एक आ गई लोकल टर्म के लिए, लेकिन अब इसमें हमने टोटल फाइंड आउट करनी है ना, तो ये हम सेगमेंट के लिए भी फाइंड करेंगे, और यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी जो होंगे वो हम एंगुलर वेलोसिटी ग्रेविटी की लेंगे, ठीक होगा। ये इसने टर्म इंडिकेट की भी है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब भी कोई टेक ऑफ करता है ना स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म से, तो वो सफिशेंटली अपनी लीनियर मोमेंटम को कर रहा होता है। जैसे अब इस पेन को मैंने जंप करवानी है तो मैं कोई लीनियर मोमेंटम या कोई फोर्स लगाएगा अपनी वेलोसिटी को, इधर वेलोसिटी इसकी 0 है तो ये अपनी
ऊपर जाने के लिए, वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए ये नेसेसरी हाइट को गेन करेगा ताकि ये ज़्यादा रोटेशन ले सके। इसकी वजह से सुमो रेसलर, सॉल्टिंग ड्राइवर जो होते हैं वो ये फॉर्मूला यूज़ करके ज़्यादा जो है वो अपना ज़्यादा रोटेशन कर लेते हैं।